तो स्वागत है आपका आज फिर इस वंडरफुल सेशन में। तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा, जहां पे हम प्रश्न की बात करते हैं। और एक और आज हम यहाँ पे चीज सीखेंगे, डू नॉट और डज नॉट, और एक हम WH फैमिली के आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट की ही बात कर रहे हैं, डू, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, कौन सा, प्लूरल वाला, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आएगी वर्ब की प्लूरल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, या फिर हम अदर वर्ड भी लगा सकते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर क्या था, डज नॉट के साथ। अब ये डज नॉट किसके साथ आएगा, डज सब्जेक्ट कौन सा होगा, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, और इसके साथ भी वर्ब की प्लूरल ही आएगी। ये खास करके हमने ध्यान रखना है। प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी आ सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा इंटेरोगेटिव का, प्रेजेंट के इंडेफिनाइट का। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यहां पे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो भी हमने बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनाइट का इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में जिसकी यूज होगा वो मेन हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज। हेल्पिंग वर्ब की तरह ये प्रयोग होंगे, डू सिंगुलर के साथ, डज प्लूरल के साथ। यहां पे लिख देते हैं डू प्लूरल के साथ आएगा और डज सिंगुलर के साथ आएगा। अब सिंगुलर प्लूरल के बारे में आपको जानकारी है कि सिंगुलर का मतलब एक, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। तो इस तरह हम कौन से सेंटेंस, क्या लड़का स्कूल जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लड़का एक है तो डज अ बॉय गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, क्या कविता गीत गाती है, क्या कविता गीत गाती है। तो इसका क्या बनेगा, डज कविता सिंग अ सॉन्ग। इस तरह हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि इन सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ज्यादा ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में प्रयोग होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है कि मैं जब डू नॉट का प्रयोग कर रहा हूँ या डज नॉट का प्रयोग कर रहा हूँ, तो उस टाइम मुझे ध्यान रखना होगा सिंगुलर और प्लूरल का। तो अगर मुझे सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रह जाएगा तो मेरी जो सेंटेंस हैं वो बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से और करेक्ट सेंटेंस में बना पाऊंगा। तो अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं, क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें आएगा, अब लड़के ज्यादा हो गया तो क्या लिखेंगे, डज डू बॉय प्ले क्रिकेट। और बना लेते हैं, डू वी लर्न इंग्लिश
और लास्ट में एक जो बड़ी बात ध्यान रखनी है कि हमारा क्वेश्चन मार्क का निशान भी आएगा, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। ऐसे सेंटेंस में लास्ट में जो होगा वो क्वेश्चन मार्क का निशान भी आएगा। अब ये हो गया हमारा डू या डज के साथ जो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें हम प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस हम इस तरह से बनाएंगे। वो लिख लेते हैं, डू आई रीड अ बुक क्वेश्चन मार्क। फिर डज सीमा ईट एन एप्पल। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए अब हमें यहां पे ध्यान किसका रखना पड़ेगा, डू या डज का। डू किसके साथ होगा, डज किसके साथ होगा, इसका ध्यान रखना है। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे कि हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, स्ट्रक्चर के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होंगे और हमारे यहाँ पे प्लूरल वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा जब हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में जो इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का कॉम्बो होगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लास्ट में फिर बोल रहा हूँ, शेयर करना न भूलें।